फ्रेंड, कैसे आप? हम देखने जा रहे हैं केएल राहुल के विनिंग मोमेंट्स एंड विनिंग सेलिब्रेशन जो की अगेंस्ट आरसीबी। तो भाई केएल राहुल ने ऐसी सेलिब्रेशन की जो बहुत ज्यादा फेमस हुई पड़ी और बहुत लोगों को जो आरसीबी के हैं उनको बुरी भी लगी। यस, लगनी भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है केएल राहुल ने ये जो है ना करके जो सेलिब्रेशन दिखाई है वो उस बंदे के मुंह पे तमाचा मारा है जिसने लास्ट जो है ना आईपीएल में उनकी इंसल्ट की थी। वो जो स्टेडियम में एलएसजी के ओनर है उनको जो है ना मुझे लगता है उन्होंने दिखाया है कि देखा जाए फुल फॉर्म में और एग्रेशन में, मतलब ऐसे कभी भी ऐसा सेलिब्रेशन किया राहुल का देखा नहीं है जो उन्होंने ये सेलिब्रेशन इस टाइम पे किया इस मैच विन करने के बाद। तो भाई एडिट्स लेके आए हैं आज हम के मजे के जो है ना क्लिप सुनने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए, ऊपर से कूद के आज टूटिए। राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए। This is my ground, this is my home. Pray for me, take my pain for me, save my soul for me, 'cause I'm alone, you see, if I go die for you. इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। Drain the noise from Chinnaswamy one stroke at a time. RCB were outdone, outclassed. दामाद होनियों ने पेल दिया भाई। अब वो कह रहा है कि मेरे से अच्छा तो कोई जानता ही नहीं इस ग्राउंड को। इंटरव्यू में आया उसने, राहुल ने भी कहा, दामाद होनियों ने भी कहा कि भाई वो जो कैच मेरा छूटा है, कहते वो बहुत बड़ा मुझे एक चांस मिल गया था वहां पे, और कहा कि ये विकेट इतना आसान था नहीं, विकेट कीपिंग करते हुए मैंने इसको असेस कर लिया था। और रजत पाटीदार ने आके कहा कि हमने गलत असेस किया है, हमें लगा ये बहुत अच्छा विकेट है इसीलिए, और अच्छा विकेट था तो इनकी ये हालत हुई है। ये अच्छा विकेट था सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, टुल्ले के लिए, सॉल्ट के लिए, बाकी किसी के लिए अच्छा विकेट नहीं था। ये रहे भाई इस मैच में। मतलब ये मैच इतनी गलतियों के बावजूद भी, देखो वैसे तो डिजर्व नहीं करती थी आरसीबी, जब इतनी गलतियां करते हो। सामने वाली टीम तुमको आउट नहीं कर रही, लेकिन तुम खुद आउट करा रहे हो। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अब मारते मारते थक जाओगे, लेकिन मैं मार खाते खाते थकूंगा नहीं। मैं तब तक नहीं थकता जब तक मेरा दुश्मन थक नहीं जाता, जैसे आप थक गए। अब मेरी बारी। आज तो दिल्ली वाले भी कह रहे हैं आरसीबी ने कम रन बनाए भाई। मिड इनिंग में आरसीबी वाले कह रहे थे कम रन बनाए हैं, अब मैच खत्म होने के बाद डीसी वाले कह रहे हैं कम रन बनाए हैं। क्यों? कह रहे दामाद होनियों का शतक रह गया। भाई साहब ये टीम कितनी विचित्र टीम है। लेट्स लाफ गाइज होना चाहिए बहुत बड़े मोमेंट पे।
ये टीम कितनी विचित्र टीम है, जरा इस चीज से पहचानो। और मेरे लिए सोचो कितना दुख का बात हो रहा। से प्रूव कर दिया कि भाई मैं ही सब। आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच इस बात को लेकर था कि दिल्ली का लड़का बेंगलोर को जिताएगा या बेंगलोर वाला लड़का दिल्ली को जिताएगा। कहानी कुछ यही निकली कि बेंगलोर वाले लड़के ने बेंगलोर के सामने बेंगलोर के क्राउड को कर दिया और दिल्ली 4 में से 4 मैच जीतकर फिलहाल इकलौती टीम बनी है जो अनबीटन। कमाल है यार, मतलब केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर आज कहने का मन कर गया कि यार फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। ही इज केएल क्लासी राहुल यार, मतलब क्लासी राहुल है, क्योंकि आरसीबी ने 164 रन का जब टारगेट दिया था उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ये टारगेट बहुत छोटा है, क्योंकि आरसीबी ने शुरुआत बड़ी जबरदस्त की थी। 3 ओवर 3 गेंद में 60 रन ठोक दिए थे। मतलब आरसीबी का आंकड़ा अगर आप देखोगे शुरू के 3 ओवर और आखिरी के 2 ओवर, तो आरसीबी ने तकरीबन 90 रन ठोके। मंगल श्रीनु भाऊ, ये शेर है, सिर्फ शेर नहीं जब्बर शेर है। कभी भी इसके खिलाफ जाने का किसी के पिछवाड़े में दमिज नहीं था। सीधा घर में घुसा, इसका चट्टी गीला कर दिया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर सुन के क्या फायर है मैं, आए कि नहीं? अपने दम पे बनाए मैं। राहुल को ये समझ में आ गया है कि मेरी बर्बादी का मेन कारण मैं खुद था। मैं खुद ही अपने आप को रोक के बर्बाद कर रहा था। 93 नंबर 4 पे बल्लेबाजी, 93 रन, 53 बॉल, 7 चौके हैं, 6 छक्के हैं। स्ट्राइक रेट है भाई साहब 175 का। और हाईलाइट क्या है राहुल के इस पारी की, वो हेजलवुड का 1 ओवर। जो धोखा आपने हमें दिया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। हम गुस्सा नहीं है, हम नफरत करते हैं आपसे। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। एक ही चीज की खुशी है कि आरसीबी इस मैच में हारी तो, लेकिन एक हारी ये वाली खुशी नहीं है, हारी इसकी खुशी नहीं है। इस चीज की खुशी है कि अगर हारी है तो राहुल से हारी है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर वो फ्रेजर ऊपर से मार जाता, मैं छक्के बराबर मैं तो आग लगा लेता अपने आप को कसम से। अगर वो फैफ मार देता, नहीं भाई नहीं, हमारा राहुल है, राहुलिया है, इस करके ठहर गए हैं, कोई बात नहीं। नॉर्मल होता तो फिर मैच जीत जाते ना। ये क्या ड्रॉप करना नहीं चाहिए था। ये बहुत गंदा आना उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल। ప్రాణాలతో ఉంటే వీడెక్కడున్నా రాజేరా। भाई सिर्फ बॉलिंग ही है जो नहीं कर रहे हैं ये लोग राहुल से। कल देखो राहुल को अचानक से ओपन करवा दिया और वो बंदे ने अचानक से फेल भी दिया सीएसके। सोचो अगर वो फेल हो जाता तो फिर क्या होता।
गाली फिर वही खाता। सही बात कोई ये थोड़ी कहता कि नंबर बदल दिया। हर काम करता है वो, जो भी जरूरत पड़ती है। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर किस दिन ड्राइवर नहीं मिला ना बस का, राहुल इतना शरीफ है, ये राहुल होटल से बस चला के स्टेडियम तक भी ले आएगा इन सब। इतना शरीफ है भाई वो, इतना काम का बालक है। ये खतरनाक है। सो फ्रेंड्स, केएल राहुल यार क्या ही क्रिकेटर है, मतलब किस तरह से प्ले किया ना, 53 बॉल्स में 93 रन, और उनकी वो पूरी हो जाती सेंचुरी अगर जो है ना रन कंप्लीट ना होते। तो उनकी सेंचुरी पूरी पक्की थी, मतलब जिस तरह, और किस तरह फॉर्म में आए हुए ना। ऐसा ही है, मतलब हर मैच में अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और हर मैच में अच्छा फॉर्म। इस तरह से करने हैं ना ज्यादा फेमस होने वाले जो एक बैटमैन सेलिब्रेशन की जो और अपनी टीम को जो है ना आगे लेके जा रहे हैं, और देखने वाले सारे ही जो आ रहे हैं वो हम ले लेते, हम ले लेते, काश भी नहीं आ रहे हैं, तो सारे जीते हैं। और सेकंड एलएसडी को अब इस चीज का एहसास हो रहा होगा कि हमने इस प्लेयर को क्यों छोड़ा, और ये सच है, उनके मुंह के ऊपर तमाचा मारा कि राहुल ने, सच्ची बात है। मतलब आप वो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो है ना मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा प्लेयर हो जैसे विराट कोहली है आरसीबी में, जिसके नेम के ऊपर जो है ना फिर सारी टीम के लिए मतलब फेमस हो जाए, तो इसलिए मैंने ऋषभ पंत को लिया है। भाई केएल राहुल को तुमसे क्या तकलीफ थी, तुम्हें उससे क्या तकलीफ थी, तुम जो है ना उसको छोड़ रहे हो, बड़े प्लेयर को छोड़ के छोटे के पीछे भाग रहे हो, दिमाग बुद्धि काम करती नहीं, पता नहीं क्या। वो भी 27 करोड़ का ले लिया था उसको, भी इतनी महंगा प्लेयर ले लिया वो केएल राहुल को छोड़ के। भाई किधर तुम रहते हो, पता नहीं क्या। लेकिन ये भी है कि ये मुझे लगता है कि ये सब हुआ है और केएल राहुल की आज हम ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हाँ, ये भी बात सच कही है, बिल्कुल सच। जब भी किसी इंसान को जगाना हो तो उसको एहसास दिलाया जाता है और उसको धक्के खाने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत भी उसको कहीं से धचका लगे ना, फिर उसकी फॉर्म जो है ना आ जाती है। और तब से केएल राहुल गुस्से में, तब वो बहुत फेमस हुआ था जब वो उसने इशारे किए थे केएल राहुल को, डांटा था, इंसल्ट की थी पूरी। अभी उसका कोई इंटरव्यू चल रहा है, वो कह के केएल राहुल को हम फैमिली की तरह समझते हैं, फैमिली की तरह कुछ नहीं ऐसा हुआ था, ऐसे लोगों ने बना दिया था, लेकिन साफ नजर आ रहा था। अभी तो अब और अब जो है ना टीम से क्यों निकाल दिया, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। अभी ऋषभ पंत को भी तो डांटा था ना। हाँ, ऋषभ पंत के साथ भी वैसा बिहेव कर। और फिर केएल राहुल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की और जो उनके एग्रेशन था, हालांकि इतने मैचेस जीते, चैंपियन ट्रॉफी जीती, ट्रॉफी T20 जीता, तब भी इस तरह का सरका नहीं देखा। मतलब सेंचुरी होती है दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट होती है, तब भी मतलब वो इस तरह का एग्रेशन नहीं करते। लेकिन ये जो है ये टोटली इस चीज को वो कर रहा है कि हाँ भाई मेरी इंसल्ट की थी ना इसी स्टेडियम में, अब देखो इस स्टेडियम का राजा कौन है। ऐसा ही। अच्छा, ये बेंगलुरु से है तो आरसीबी को, मतलब आरसीबी के हारने का दुख है हमें, हम तो चाहते थे आरसीबी जीते, लेकिन केएल राहुल ने जो है ना वो हरा दिया। ऐसा समझ लो रन भी तो नहीं थे, गलती मिस्टेक सारी की आरसीबी की अपनी थी। ऐसे कैच छोड़ रहे हो आप, रन आउट हो रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, खाम खा के ऐसे मतलब आउट होते रहे। जो भी हो, लेकिन केएल राहुल की दिल खुश हो गया, मतलब जिस तरह का इन्होंने मैच खेला। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।